राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, ये आप ये जीवों में जनन की चौथी वीडियो देख रहे हैं। अगर इससे कि पहले की आपने तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखिए। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएँ। इस घटना में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है। और जो दूसरी घटना है जिसे हम निषेचन कहते हैं, इस घटना में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। हमारे जो तीसरा पॉइंट है जिसे निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, इस घटना में जो जाइगोट है वो समसूत्र विभाजन के द्वारा, जिसे विदलन कहते हैं, बहुकोशिकीय मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला आदि अवस्थाओं से होता है और वृद्धि और विकास के द्वारा फिर नई संतान का निर्माण होता है। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसे हम इंग्लिश में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। हमने बताया था निषेचन पूर्व घटनाएं में 2 घटनाएं होती हैं, एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम घटना के बारे में अध्ययन करेंगे युग्मक जनन। तो हम समझेंगे युग्मक जनन क्रिया क्या होती है। युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब ये बात आती है कि युग्मक क्या होता है। युग्मक लैंगिक जनन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और ये सामान्यतः अगुणित होता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि युग्मक अगर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से अगर समान होते हैं तो इसे हम समयुग्मकी कहते हैं, और अगर ये भिन्न है तो इसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। समयुग्मकी का उदाहरण है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों शैवाल हैं। और दूसरा है विषम युग्मकी का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और मनुष्य आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके विषम युग्मकी में। हमारा अगला पॉइंट है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। लैंगिकता के आधार पर पौधों को 2 भागों में बांटा गया है, समथैलेसी और विषमथैलेसी, जिसे इंग्लिश में होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कहते हैं। समथैलेसी में ऐसे जीव जिनमें युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं उन्हें हम होमोथैलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस, ये दोनों फंगस हैं। और दूसरा हमारा है विषमथैलेसी, ऐसे जीव जिनमें युग्मक भले ही समान हो लेकिन उनका निर्माण भिन्न भिन्न जनकों के द्वारा होता है, तो उसे हम विषमथैलेसी कहते हैं। युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन, तो हमको एक बात याद रखना है कि युग्मक अगुणित होता है और जीव 2 प्रकार के होते हैं, द्विगुणित भी हो सकते हैं और अगुणित भी होते हैं। द्विगुणित जीव अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र 2 सेट में होते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म और अधिकतर जंतु जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ये द्विगुणित होते हैं और इनमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और दूसरा हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगुणित जीव जैसे मोनेरा है, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स आदि हैं, इनमें युग्मक निर्माण के समय समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है और युग्मक का निर्माण जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है उन्हें मियोसाइट्स कहते हैं। इधर हम चार्ट में कुछ जीवों के नाम और उनकी मियोसाइट्स कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और उनके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या का चार्ट दिया हुआ है। अब इसे मतलब वीडियो को रोक करके और कॉपी में लिखते जाइएगा। निषेचन पूर्व अवस्था का यह दूसरा पॉइंट है युग्मक स्थानांतरण। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास आने के लिए युग्मक स्थानांतरण बहुत जरूरी होता है। इसके लिए निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। अगर पहला पॉइंट है कि समयुग्मकी अगर है, समयुग्मकी का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक अगर दोनों संरचना और कार्य में अगर दोनों समान है तो उसे हम समयुग्मकी कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर समयुग्मकी हैं तो दोनों युग्मक गतिशील होंगे, लेकिन अगर विषम युग्मकी अवस्था में है तो मादा युग्मक प्रायः गोल और अचल होती है और इसमें गति सीमित होती है, लिमिटेड मूवमेंट होता है, जबकि नर युग्मक आकार में छोटा वो गतिशील होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, युग्मकों के स्थानांतरण के लिए तरल माध्यम की जरूरत पड़ती है और नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपने जाति के युग्मकों को पहचानते हैं, जिससे उसी जाति के युग्मक नर व मादा आपस में आकर के मिल पाते हैं। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मनुष्य में एक अंडाणु के ऊपर लगभग 100 से 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। अभी आपने निषेचन पूर्व घटना के बारे में पढ़ा और दूसरी घटना है निषेचन।
इस क्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिससे द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन क्रिया दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन जब युग्मकों का संयुग्मन प्राणी शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण है मछली, उभयचर, शैवाल और कुछ अकशेरुकी प्राणी है। और दूसरा पॉइंट है आंतरिक निषेचन। इसमें युग्मक का संलयन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर के अंदर होती है। अधिकांशतः स्थलीय प्राणियों में यह क्रिया देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है रेंगने वाले जंतु, स्तनधारी आदि। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के ही युग्मक द्वारा नई संतति के निर्माण को अनिषेक जनन कहते हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया में मादा युग्मक द्वारा ही संतति का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है मकड़ी, मधुमक्खी, बर्र आदि। और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।